प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आज हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं जो एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके जीवन का बदलना बहुत ही मुश्किल था। वो किसी शहर में रहता था जहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी थे और वह उसके सब दोस्त अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे और वो बहुत से बुरे काम भी किया करते थे, अर्थात वह बहुत ही बिगड़े हुए थे। वो लड़का पहले शरीफ हुआ करता था, लेकिन अपने बिगड़े हुए अमीर दोस्तों के साथ रहकर वह भी बिगड़ चुका था। वह भी उनके ही जैसा बन गया था और उनके जैसे काम किया करता था। जो काम उसके दोस्त करते थे वही काम करने में वो भी उनके साथ ही होता था। उन सबको मारपीट करना, चोरी करना और अपने से कमजोर लोगों को तंग करना बहुत अच्छा लगता था। उस लड़के के बिगड़ने के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण था कि बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे और उसे समझाने वाला कोई नहीं था। वह सिर्फ अपने इन हालातों के कारण इन सब कामों में फंस चुका था। एक रात बहुत बारिश हो रही थी और वो लड़का और उसके दोस्त गाड़ी में ऐसे ही शराब पीकर घूम रहे थे और उन्होंने सड़क पर एक खड़ी हुई गाड़ी को देखा जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वह अपनी गाड़ी में ही बैठा सोच रहा था कि अब इतनी रात हो चुकी है, मैं अपने घर तक कैसे पहुंच पाऊंगा। और बाहर बारिश होने के कारण वो अपनी गाड़ी में ही बैठा हुआ था और यह सब सोच रहा था। तभी वह सब लड़के उस गाड़ी को खड़ा हुआ देखकर उस आदमी को लूटने का सोचते हैं। और जब उन्होंने देखा कि वह आदमी दिखने में बहुत अमीर लग रहा है तो उन्होंने उसका ही अपहरण कर लिया। उन्होंने उसे जबरदस्ती पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि बारिश रुक जाती है और उन्हें भूख लग जाती है और बाकी के दोस्त खाना लेने जाते हैं। वह उस आदमी पर नजर रखने के लिए उस लड़के को उसके पास छोड़कर जाते हैं। जैसे ही बाकी के दोस्त जाते हैं तो वो आदमी उस लड़के को कहता है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? तुम लोग ऐसे बुरे काम क्यों करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ऐसे बुरे कामों से घृणा करता है और इन बुरे कामों से तुम्हारे माता पिता का भी सिर झुकता है? वह लड़का उसको कहता है, मेरे साथ परमेश्वर ने कभी अच्छा किया ही नहीं। मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मैं ऐसा बनना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे हालातों की वजह से मुझे ऐसा बनना पड़ा। वो आदमी उसे कहता है, परमेश्वर बुरा नहीं करता। हमें परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14 अध्याय उसके 18 वचन में बताता है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर हमें माँ से भी गहरा प्यार करता है। वो लड़का उसकी बातों को अनसुना कर देता है, अर्थात वो उसकी बातों में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता और उसे कहता है, मेरा इन सब बातों से क्या काम? मुझे तुम यह बताओ कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे भी करके भगा दूंगा। उस आदमी ने अपनी जेब में अपनी सोने की अंगूठी, जो कि बहुत महंगी थी, छिपा कर रखी हुई थी। वह उस अंगूठी को उसे निकाल कर दे देता है और कहता है, अब तो तुम मुझे जाने दो। उस सोने की अंगूठी को देखकर उसके मन में लालच पैदा होता है और वो सोचता है कि अगर मेरे दोस्त आ जाएंगे तो इस अंगूठी के पैसों में से भी मुझे उनको हिस्सा देना पड़ेगा। मैं अकेला ही इस अंगूठी को रख लेता हूँ और अपने दोस्तों को इस बारे में नहीं बताऊंगा। वो लड़का उस आदमी से सोने की अंगूठी को रख लेता है और अपने दोस्तों के आने से पहले ही उसे कैसे भी भगा देता है। इतने में उसके दोस्त आते हैं और देखते हैं कि गाड़ी में वो आदमी नहीं होता और सिर्फ वह लड़का ही था। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, वो आदमी कहाँ गया? वो लड़का उन्हें बताता है कि मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आदमी मेरे हाथ से भाग गया। और सभी लड़के उस पर ना चाहते हुए भी यकीन कर लेते हैं। घटना के बाद वो लड़का और उसके दोस्त अपने बुरे कामों से बाज नहीं आते और वो फिर से कोई अपराध करते हैं। लेकिन कोई अनजान आदमी पुलिस वालों को खबर दे देता है कि यहाँ पर कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं और वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस वाले उस लड़के को और उसके दोस्तों को पकड़कर जेल में ले जाते हैं। उस लड़के के दोस्तों के माता पिता पैसे वाले होते हैं और इसलिए उनके माता पिता आकर अपने लड़कों को वहां से छुड़ा लेते हैं और सारी गलती उस गरीब लड़के की ही निकाल देते हैं। वह लड़का वहां जेल में अकेला था और उसका मन बहुत उदास होता है। वह बिल्कुल टूट चुका होता है। वो अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे माता पिता भी मेरे पास होते तो वो भी मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाते। वह बहुत उदास होता है क्योंकि उसके पास उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं था। तब उसे उस आदमी की बातें याद आती हैं।
जिसका उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक बार अपहरण किया था, और उसे छोड़ने के बदले में उसने उसको एक सोने की अंगूठी दी थी। उसे याद आता है कि उस आदमी ने उसे बताया था परमेश्वर अपने बच्चों को कभी अनाथ नहीं छोड़ता, और उसे परमेश्वर का वचन भी याद आता है जो उस आदमी ने उसे बताया था कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 28 वचन में यह लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और परमेश्वर ऐसा है कि वह हर मुश्किल में उस पर विश्वास करने वालों का साथ देता है। वह यह सब बातें सोचकर परमेश्वर को मदद के लिए पुकारता है कि परमेश्वर उसको इस मुसीबत से छुड़ाए, और कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर दोबारा कभी पाप नहीं करूँगा। वो यह सब परमेश्वर से कहकर सो गया था कि उसने अपने ख्वाब में परमेश्वर को देखा। परमेश्वर उसे कहते हैं, हे मेरे बेटे, तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगा, और सुन, तू यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर पाप कभी मत करना। और जब परमेश्वर यह बातें कह चुके तो वो नींद से जागा, और अपने ख्वाब में परमेश्वर को उससे बातें करते देख वह बहुत हैरान होता है, और अपने मन में ऐसा विश्वास करता है कि हाँ, जिसे मैंने पुकारा था यह वो ही परमेश्वर थे, और यह मुझे जरूर छुड़ाएंगे। अगले दिन सुबह ही उसका एक अंकल जो उसके पड़ोस के घर में रहता था, जो कि परमेश्वर से संगति करता था, जेल में उसे छुड़ाने के लिए आता है, और पुलिस ऑफिसर से बात करके उस लड़के को जेल में से छुड़ा लेता है। वो लड़का अपने अंकल का धन्यवाद करता है, तो उसका अंकल उसे बताता है कि जब वो कल रात परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने उससे बात की और उससे कहा कि मैं जाकर तुम्हें जेल में से छुड़ाऊं। प्रिय भाई बहनों, जैसे आपने इस कहानी के पहले भाग में यह देखा कि वो लड़का जो पहले बहुत ही बिगड़ा हुआ था, उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर उसे जेल में से बाहर निकालता है। और जेल से बाहर आकर वो लड़का क्या करता है और उसके साथ क्या क्या होता है, यह सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हम जल्द ही आपको इस कहानी का अगला पार्ट सुनाएंगे। सभी को जय मसीह की।